हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, ये शॉर्ट में हम लोग LNMU बोलते हैं, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2021 से 23 का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं कोर्स 2, जिसका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। समझे। देखिए, इससे पहले हम कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग आपका गेस कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे या नए होंगे तो वो प्लेलिस्ट में जाके या सर्च कीजिएगा VVI क्वेश्चन कोर्स 1 मिथिला यूनिवर्सिटी आनंद राज लिख दीजिएगा, 2022 लिख दीजिएगा, क्योंकि 22 में आपका एग्जाम होगा तो एक बार में वीडियो आ जाएगा। कोर्स 1 का वैसे ही आज कोर्स 2 का है। देखिए, किन्हीं को नोट्स चाहिए पूरा कोर्स का तो बहुत कम पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। समझे, 9576002401 पर। और मतलब बहुत कम पे करके आपको नोट्स बहुत कम पे कर, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2022 सेशन 2021 से 23 हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU हो गया, कोर्स 2 हो गया कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आइए देखिए, 5 यूनिट इसमें पढ़ना है। जैसे कोर्स 1 में भी 5 यूनिट, कोर्स 2 में भी 5 यूनिट और कोर्स 3 में भी 5 यूनिट पढ़ना है। समझे। और आपका इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक यूनिट में 2-2, जिसमें से एक का जवाब देना है। समझे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें है एकदम VVI क्वेश्चन है, यही पढ़ के एग्जाम में यही आएगा। समझे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की व्याख्या विस्तार से करें, यानी राइट टू एजुकेशन जो है आपका RTI, तो वही है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की व्याख्या विस्तार से करें। एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। समझे, एकदम VVI क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुद्दे की विवेचना। देखिए, आपका यूनिवर्सलाइजेशन आएगा ही आएगा। समझे, हर साल आता है तो यूनिवर्सलाइजेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझे। तो एक आप RTI जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं। समझे। और दूसरा क्वेश्चन प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दे की देखिए, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा प्रत्येक यूनिट में, लेकिन समझे एक एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन दिए हैं जिसका नाम है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक दायित्व कौन कौन से हैं, उन दायित्वों को पूरा करने के नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। समझे, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक दायित्व कौन कौन से, यानी संविधान में कौन कौन दायित्व दिया गया है, उन दायित्वों को पूरा करने के नीति, यानी कौन कौन पॉलिसी और प्रोग्राम चल रहा है। समझे। तो ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा आप यूनिट 1 में। समझे, इसमें से फिक्स है आपका एक ही जवाब देना, 3 में से 2 तो रहेगा ही रहेगा। समझे। तो मतलब 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका आएगा। तो वही करा है कि शिक्षा के अधिकार पढ़ लीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, और तीसरा पढ़ लीजिएगा कि संविधान में कौन कौन शिक्षा संबंधी दायित्व। आइए यूनिट 2 में आते हैं। देखिए, यूनिट 2 में आपका माध्यमिक शिक्षा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझे। और माध्यमिक शिक्षा जो है आपका, जिसे मुदालियर आयोग भी हम लोग बोलते हैं, 1952-53 फिक्स है आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वही क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं क्या क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश की व्याख्या संक्षेप में करें। समझे, यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 इन शॉर्ट। समझे, एकदम पढ़ लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा या इसी को मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से, समझे ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कि उद्देश्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS किस प्रकार योगदान दे सकता है, विवेचना कीजिए। समझे, यानी राष्ट्रीय अभियान माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ लीजिएगा, RMS जिसका होता है। समझे। तो बहुत VVI क्वेश्चन है। एक एक्स्ट्रा इसमें दिए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या विस्तार से करें। समझे, नहीं आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। समझे, 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। समझे, यूनिट 2 में एकदम VVI क्वेश्चन है। समझे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की समस्या क्या क्या है, समझे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और फिर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। समझे, यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए यूनिट 3 में आपका आता है समानता और असमानता से क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। समझे। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की प्रकृति एवं रूपों की विवेचना करें। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विद्यालय में मौजूद असमानता की व्याख्या सरकारी प्राइवेट विद्यालय एवं ग्रामीण शहरी विद्यालय के संदर्भ में करें। समझे, बहुत VVI क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एक्साइटिंग इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग विथ रेफरेंस टू पब्लिक प्राइवेट स्कूल एंड रूरल अर्बन स्कूल। समझे, बहुत VVI क्वेश्चन है समानता वाला, क्योंकि यूनिट 3 में आपका समानता से ही क्वेश्चन आता है कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की प्रकृति एवं रूपों की विवेचना करें, या विद्यालय में मौजूद असमानता की व्याख्या सरकारी प्राइवेट विद्यालय और ग्रामीण शहरी विद्यालय के संदर्भ में करें। अब 6ठा क्वेश्चन है
कि भारतीय समाज में समता सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें, यानी भारतीय समाज में आप कैसे समता सुनिश्चित कीजिएगा, इसके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, समझे। तो वही है कि डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी, समझे। बहुत VVI क्वेश्चन एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता क्या है, भारत के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें, समझे। आपका तीनों जो क्वेश्चन है बहुत VVI है, समझे। इसको आप ध्यान से देख के यूनिट 3 आगे इसमें असमानता और समानता से क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका काम मतलब हो जाएगा एग्जाम में इसमें है। देखिए यूनिट 4 में आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूछता है, यानी क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, एकदम फिक्स है। इसलिए आप क्वालिटी एजुकेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, इसके संकेतक की व्याख्या विशेष रूप से सीखने के माहौल एवं छात्रों की उपलब्धि के संबंध में करें, समझे। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, समझे। 7वां क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बहस करें, यानी माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार कौन कौन कदम उठाए उस पर बहस करना है, समझे। आइए आते हैं यूनिट 5 जो आपका इसमें शांति शिक्षा एकदम फिक्स है, समझे। इसमें पीस एजुकेशन आपका रहेगा ही रहेगा, एकदम गारंटी के साथ रहेगा, समझे। यानी शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका का व्याख्या करें, यानी डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर इन प्रोमोटिंग पीस। और 10वां लास्ट क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वैश्विक संदर्भ में इसके औचित्य की विवेचना करें, यानी व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाई पीस एजुकेशन, डिस्कस इट रिलेवेंस इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिए ऐसे ही हम कोर्स 3 कोर्स 4 5 जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है, समझे। जल्दी हम कोर्स 3 4 5 6 7 मीटर का कर देंगे, समझे। थैंक यू।